खुदा ने हमें एक बार फिर से ये पवित्र समय दिया कि हम उसके वचन में बैठे, उसके वचन को सुने। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, अब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब मिलके गीत गाएंगे, रब की होवे सन्ना। Praise the Lord. Praise the Lord. ताली बजाना।
हमेशा रखते हुए चलना सच में हमारे जीवन से प्रभु को आदर और महिमा मिले, हमारे जीवन का मकसद यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु की आत्मा में जब चलते हैं तो ये प्रभु को भाता है और खुदावन हमेशा हमारे और आपके लिए एक मार्ग को तैयार करता है, और जिस मार्ग को खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है वो मार्ग मेरे प्यारे भाई बहनों मेरे और आपके लिए 100 गुना आशीष का कारण बनता है। इसलिए हमें हमेशा अपने पिता और अपने खुदावन पर भरोसा रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम अपने पिता पर भरोसा रखते हैं तो हमारी योजनाएं, हमारी कल्पनाएं सफल होती हैं। सब कुछ करने वाला खुदा ही है। वही है जो हमारे मनों को टटोलता और हमें बहुत ताकत का जीवन देता है। सच में खुदा हमारे ऊपर अपनी सामर्थ बनाए रखता है, और जब हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं, तब हमारा घराना उद्धार पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से हम अपने पिता के सामने आ गए हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ें। खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। उन बातों के लिए, उन सामर्थ के कामों के लिए जो वर्णन से बाहर है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके विषय में हमारा मुंह बोलने के लिए छोटा और हमारे विचार, सोच और विचार एक छोटे से राय के दायरे के बराबर है। क्योंकि जब हम अपने पिता की महिमा को देखते हैं, अपने पिता के कामों को देखते हैं, तो हम उसका बखान करते हैं। सच में उसका वर्णन कलाम में लिखा जो वर्णन से बाहर है। खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। ऐसा कौन सा दान पिता ने हमें और आपको दिया? अगर इसके विषय में मनुष्य जान जाता तो वो सदा अपने पिता के सामने दीन बना रहता। लेकिन जो दान पिता ने हमें और आपको दिया, उसके बारे में कोई मनुष्य बखान नहीं कर सकता या कोई मनुष्य उसके बारे में बता नहीं सकता। क्योंकि जो कुछ भी पिता की ओर से आया है हमारे और आपके लिए, उसका धन्यवाद और उसका वर्णन हमारे क्षमता से बाहर है। क्योंकि पिता ने हमें इतना अद्भुत दान दिया कि हम उसका कुछ भी प्रतिफल या कुछ भी कार्य, उसका कुछ भी उसको लौटा नहीं सकते। क्या दिया दान में?
पिता ने अपने आप को हमें दे दिया ताकि हम और आप उद्धार को प्राप्त कर पाएं। आज मनुष्य जाति के लिए कोई भी जना या कोई भी मनुष्य या कोई भी स्वर्गदूत या कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी संत इस योग्य नहीं था जो मनुष्य जाति को उद्धार दे सके। लेकिन एक उसका दान मिला, अर्थात उसने हम निकम्मों के लिए, हम पापियों के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि हम और आप अपने पिता के लहू के द्वारा उद्धार पाएं। इसके बाद भी मनुष्य ने उस दान को, उस भेंट को जो वर्णन से बाहर है, अस्वीकार कर दिया। किस स्थिति से हम अपने पिता के उन दानों का जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद कर सकते हैं? ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सी चीज हम अपने पिता के सामने चढ़ाएं जिसके द्वारा हम अपने पिता का धन्यवाद कर सकते हैं? तो हम पाते हैं कि ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज पिता स्वीकार नहीं करता। पिता स्वीकार करता है कि तुम मेरे वचन को जानो। पिता स्वीकार करता है कि जो दान जो मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया उसको तुम स्वीकार कर लो। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप उस इकलौते पुत्र को जो उसने हमें और आपको दिया स्वीकार नहीं करते। कितने बात में, कितनी बार हम अपने उस खुदावन यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और हम जानते हैं कि हम इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसके दान का वर्णन नहीं कर पाते और उसके दान के विषय में जानते नहीं। इसलिए पिता ने क्रूस पे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज एक बार फिर से वो समय आ गया कि मनुष्य खुदा का इनकार कर रहा है और खुदा मनुष्य के अपराधों को और उसके इन कामों को क्षमा पे क्षमा करता जा रहा है। लेकिन कब तक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक हम अपने पिता का इनकार करेंगे? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना, यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करना नहीं है, और ना ही यीशु मसीह के वचन को पढ़ना यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करना है, बल्कि यीशु मसीह के नाम को मनुष्य के बीच में मानना और उन मनुष्यों के बीच में एक गवाह बन के चलना और मसीह के प्रेम को अपने जीवन में ओढ़कर सदा उसमें बने रहना, यीशु मसीह के नाम को मानना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मेरे और आपके जीवन में ये कार्य नहीं है, अगर हम और आप अपने खुदावन यीशु मसीह का इनकार करते हैं और अपने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। जो कुछ भी आपको होता हुआ दिखता है वो भी एक भाव और एक सपना है। लेकिन अगर आपने विश्वास किया और अगर आपने भरोसा किया और अपने स्वीकार, अपने उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता समझकर ग्रहण कर लिया, इस समय आपका छुटकारा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद करते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो जो वर्णन से बाहर है उस दान के लिए। अगर मेरे लिए पिता ने इतना बड़ा दान किया कि जो वर्णन से बाहर है, तो मैं अपने दिन जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उस
24 घंटे में अपने पिता के प्रति क्या करता हूं। हमें और आपको अपने जीवन में किस रीति से इस पृथ्वी पर जीना है, इसको जानने के लिए जो वर्णन से बाहर दान है उसको जानना होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। क्यों दीन है? जो तुम्हारे सामने दीन हूं। क्यों दीन हो गया पौलुस? पौलुस क्यों दीन हो गया? हम आज वचन को बताने के लिए लोगों के सामने दीन नहीं होते। हम अपने घमंड और अपने मैं में जाते हैं, और तब वे लोग जो वचन में निर्बल हैं, वे जो वचन को नहीं जानते, वे वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। पहले हमें और आपको दीन बनना होगा। पहले हमें और आपको वो दान जो वर्णन से बाहर है उसका धन्यवाद देना होगा। पहले मुझे स्वयं अपने पिता पर विश्वास करना होगा। पहले मुझे स्वयं अपने पिता को पिता कह के स्वीकार करना होगा। तब मैं लोगों के बीच में एक गवाह बनूंगा। कैसे आप अपने पिता का बखान करेंगे? जब तक आपके जीवन में वह बातें, जिन बातों को पिता ने कहा कि मैंने तुम्हारे जीवन में इसलिए रखा ताकि इन बातों को देखते हुए तुम मेरे निकट आ जाओ, उन बातों को आप पहचानेंगे नहीं। हर एक समय, हर एक पल, हर एक घड़ी हमें अपने पिता पर भरोसा रखना है। कोई ऐसा समय, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी घड़ी ना हो जो समय मेरा भरोसा अपने पिता से उठ जाए। क्यों? इतना भरोसा कैसे रखना है? क्योंकि इससे पहले कि मेरे जीवन में कुछ भी हो, एक दान खुदा ने मुझे दिया जो वर्णन से बाहर है, उसका मुझे धन्यवाद करना है। क्या है वो दान जो वर्णन से बाहर है? उस दान को जब पौलुस ने जाना तो लोगों के सामने दीन बना। कहां लिखा? पढ़े 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। कौन पौलुस? मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहे हो भैया? मैं तुम्हारे सामने दीन हूँ, वही पौलुस मसीह की कोमलता और नम्रता के सामने तुम्हें समझाता हूं। मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण मैं तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु तुम्हारे पीठ पीछे साहस करता हूं। क्या लिखा? पढ़े पूजा। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। तुम्हें मसीह की कोमलता और नम्रता के कारण समझाता हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर तुम्हें मसीह के प्रेम से दूर करने के लिए और उस पर से विश्वास उठाने के लिए अंधकार की शक्तियां प्रबल होंगी। लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं। क्यों समझा रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूं क्योंकि मैं मसीह में तुम्हारे सामने दीन हूं। क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक दान मेरे जीवन में मसीह ने ऐसा दिया जो वर्णन से बाहर है। मैं अपने जीवन में इस बात के लिए अपने पिता को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में एक ऐसा दान पिता ने दिया जो वर्णन से बाहर है। वो दान क्या है? कि मेरे लिए एक
एक निष्कलंक मेमना वध हुआ, जिसने कभी भी कोई पाप ना किया। मुझ पापी के लिए एक निष्कलंक मेमना वध हुआ। इसके बाद मेरी कोई ख्वाहिश, मेरी कोई बातें आपके सामने पिता नहीं है, क्योंकि मैं उन बातों के पीछे विषय में आपसे कुछ कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो दान दिया है वो वर्णन से बाहर है। जिस दिन आप मसीह के प्रेम को समझेंगे, जिस दिन आप मसीह के उस दान के विषय में जानेंगे जो खुदा ने आपके लिए दिया, आप अपने जीवन में दीन बन जाएंगे, जैसे पौलुस बन गया। पौलुस दीन बन गया। पौलुस ने इस दीनता, इस कोमलता और इस करुणा को, इस क्षमा को कभी नहीं जाना था। पौलुस बहुत ज़्यादा, मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात पर न्याय सुनाने वाला और उसाते हैं, हर एक बात पर उसाते हैं पनिशमेंट देने वाला था। वो दीनता और कोमलता को नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि उसने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रखा था। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। और जो कोई यहोवा को ना माने वो उसका बैरी। लेकिन जिस दिन उसने उस पिता का रूप देखा जो पुत्र के अंदर आया, लोगों ने यहोवा का रूप देखा था, जो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी क्षमा नहीं करता था। जैसा आपने किया उसके अनुसार आपको वो सजा मिल जाती थी। लेकिन फिर जब वही यहोवा मरियम के गर्भ में पुत्र बनकर आया, तो उसकी कोमलता, उसकी दीनता, उसका दान, उसका क्षमा करना और उसका वो स्वभाव जो एक पिता का स्वभाव होता है, जो बच्चों को क्षमा करने वाला, उस स्वभाव को पौलुस ने जाना। और जिस दिन उस स्वभाव को जाना, पौलुस दीन बन गया। पौलुस क्या बन गया? दीन बन गया। उसके पास ताकत थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन इसके बाद भी पौलुस ने उन सारी चीज़ों का जरा सा भी अपने जीवन में सहयोग नहीं चाहा। जिस समय पौलुस पिता के प्रेम को जाना, उस समय पौलुस सबके सामने दीन बन गया। क्यों दीन बना? क्यों दीन बना? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। इब्रानियों 2:1। पढ़ें। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। क्या लगाएं? मन। क्यों लगाएं मन? क्योंकि पौलुस दीन बना, क्योंकि वो वर्णन जो दया, जो दान हम पर हुआ, वो वर्णन के बाहर है। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए पिता ने किया, उसके विषय में तुम जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है। तुमने कौन सी बातें सुनी हैं कि तुम उन पर मन लगाओ? प्रभु के उस सुसमाचार को जो मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के दासों ने समय समय पर आकर हमें और आपको समझाया। प्रभु के उस वचन को, जिस वचन को पिता ने हमें और आपको समझने के लिए दिया। क्या कह रहा है कलाम? इब्रानियों चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। अब बताइए, ना हो कि अब बताइए, कोई सुनने के लिए तैयार है?
जबकि खुदा का कलाम तो कह रहा जो हमने सुनी है उस पर और भी मन लगाएं। जबकि कल हमने देखा कि खुदा का कलाम कह रहा कि जो कुछ तेरे साथ हुआ और जो तू वचन में को तू सुनता है उसमें और बढ़ता जा। क्यों बढ़ता जा? क्यों और मन लगा? क्योंकि तेरे लिए ये भला है कि तू उस दान को जो तेरे जीवन में हुआ जानने पाए। जितना ज्यादा मैं अपने जीवन में उस दान को जो मेरे जीवन में यीशु मसीह ने दिया जानूंगा, उतना ज्यादा मैं सामर्थ्य से भर जाऊंगा। ये ना देखो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और ना ये देखो कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी विपत्ति या कौन कौन से कलेश या कौन कौन से दुख हैं। तुम मन लगाओ उन बातों पे नहीं जो शैतान तुम्हें दिखाना चाहता है, बल्कि उन बातों पर जो पिता तुम्हें दिखाना चाहता है। तुमने क्या सुना? तुमने क्या सीखा? देखो, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैं तुम्हें ये बातें बताता था। क्या मैंने तुम्हें ये बातें पहले से ही नहीं बता दी थी? देखो, जिन बातों को तुम आज होते हुए देखते हो वह बातें मैंने तुमसे पहले से ही बता दी हैं कि ऐसा होना अवश्य है। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारे पिता की महिमा नहीं होगी, तुम्हारे पिता को आदर नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता की महिमा हो और तुम्हारे पिता को आदर मिले, तो तुमने जो कुछ सुना है उस पर और मन लगाओ। मैंने क्या सुना? क्यों उस पर मन लगाऊं? क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, कलेश आएगा, तो वही बातें जो तुमने सुनी हैं और मन लगाया है उन बातों में, वही बातें तुम्हें सामर्थ्य देंगी और तुम्हें उस कलेश और विपत्ति से निकालने की सामर्थ्य रखेंगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मनुष्य का जीवन है और इसमें उतार और चढ़ाव हर एक पल में आता है। लेकिन पिता कहता है कि तुम्हारा परीक्षा होती है कि तुमने उस समय में जब तुम्हारे ऊपर कलेश या दुख या विपत्ति आई तो तुमने अपने पिता को किस रीति से धन्यवाद दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तम बात यह है कि तुम्हारा धीरज अपने पिता के प्रति बना रहे, क्योंकि जो धीरज से बाट जोते हैं उनका प्रतिफल बड़ा होता है। देखो वचन में क्या लिखा, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक उनसे दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हमें और मन लगाना है, हमें और प्रभु में बढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि बहक कर क्यों? बहक कर क्यों? क्योंकि जब हम अपने पिता के दान को नहीं जानते, जो वर्णन से बाहर है, तो हमारा मन विचलित होता है। फिर हम इधर उधर ताकने लगते हैं, और जब हम इधर उधर ताकते और हमारा मन विचलित होता है तब शैतान को अवसर मिलता है। लेकिन जब हम स्थिर रहते हैं और वह बातें जो हमने सुनी हैं उन पर मन लगाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार होता है। अवश्य है कि हम अपने पिता में बढ़ें, अवश्य है कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने, अवश्य है कि जो कुछ हमने सुना है और जो कुछ हमने सीखा है उस पर मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उससे दूर चली जाए। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि संसार और संसार के सारी बातें मिटती चली जाएंगी, परंतु वह बातें जो तुमने मुझसे सुनी वह कभी ना मिटेंगी, क्योंकि वही बातें जीवन और शांति हैं। जो मनुष्य इन जीवन और शांति की बातों पे मन लगाता है
और जो मनुष्य मेरे कहे गए को सुनकर उसको स्वीकार करता है उसी का उद्धार होता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने मसीह की कोमलता और उसकी दीनता के कारण दीन बन गया। क्यों दीन बन गए? ताकि तुम उस दान को जो पिता ने तुम्हारे लिए दिया, जो वर्णन से बाहर है, उसको जानने पाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने ही भाई, कितने ही धर्मी लोग, कितने ही चुने हुए लोग मसीह से बहक कर दूर चले गए। क्यों दूर चले गए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह का वचन हमें और आपको एक विश्वास में बढ़ाता है, और जैसे जैसे हम उसके वचन को अपने हृदय में रख कर चलते हैं, वैसे वैसे मसीह का विश्वास हमारे अंदर बढ़ता जाता है। और जितना ज्यादा मसीह का विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है, उतना ज्यादा हम एक मसीही के रूप में दिखने लगते हैं। और जितना ज्यादा हम उस विश्वास में बढ़ते जाते हैं, लोग हमारे जीवन में उस विश्वास को देखकर विश्वास में खींचने लगते हैं। अगर हम और आप दृढ़ हैं और मसीह के प्रेम में स्थिर हैं, तो बहुत तेरे लोग खिंचाएंगे मसीह के प्रेम में। बस स्थिर रहो और अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो। देखो कलाम क्या कह रहा है, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। जब यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों से दूर हो गया और देह में मारा गया, तो उसके 12 शिष्य घबराने लगे, विचलित होने लगे, और उनके अंदर एक संदेह आ गया कि हमारा गुरुवर हमसे दूर चला गया है। अब हमें कौन बताएगा? अब हमें कौन चलाएगा? अब हम किसके पीछे पीछे चलेंगे? क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, और जब यीशु मसीह उनके बीच से चला गया देह में, तो उसके शिष्य तितर बितर हो गए और घबराने लगे। उन बातों से घबराने लगे कि कहीं रोम का शासक यानी रोमी लोग हमें भी पकड़ के मार ना दे। वे तितर बितर हो गए, उनका विश्वास एकदम डगमगा गया। वो बहक कर दूर जाने लगे, और जो बातें उन्होंने सुनी थी और जो बातें उन्होंने सुनकर विश्वास किया था, उन बातों से वो बहकने लगे। क्या हुआ? यीशु मसीह ठीक अपने ठहराए हुए समय पर यीशु मसीह उनके विश्वास से जो वो बहक रहे थे दूर ना हो जाएं, उन्हें एक बार और एक साथ इकट्ठा करने के लिए उनके बीच में आया, और पतरस को यीशु मसीह दिखा। क्यों? आखिर वो उस बंद कमरे के अंदर आ गया और कहने लगा, थोमा मेरी हथेली के छेद में हाथ डाल। क्यों? आखिर यीशु मसीह समय पर उनके बीच में आकर उन्हें सांत्वना दे रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि वह उन बातों से बहक कर दूर चले जाएं। उन्हें यह विश्वास दिला रहा था कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। ठीक इसी रीति से यीशु मसीह के शिष्य जो यीशु मसीह के साथ रहे, उसके जाने के बाद बहकने लगे। तो ठीक इसी तरीके से जब हम वचन से दूर हो जाते हैं, जब हम महासभा से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन में कई दिनों से मीटिंग नहीं सुनते, या तो कई दिनों से हम प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते और महासभा को नहीं देखते, तो हमारा विश्वास भी बहकने लगता है। क्यों? आखिर हम हर दिन समय शाम के में 5 बजे मीटिंग महासभा करने खड़े हो जाते हैं, ताकि जिस भाई बहन का विश्वास डगमगाया हो वो एक बार फिर से स्थिर हो जाए।
ताकि जो लोग विश्वास में टूट गए हों वो एक बार फिर से विश्वास में स्थिर हो जाएं, क्योंकि ये हमारे और आपके लिए आवश्यक है कि जो बातें हमने सुनी और देखी उनमें हमें और मन लगाना है। और हम मन तभी लगा पाएंगे जब समय समय पर, अपने निर्धारित समय पर हम उन बातों को होते हुए देखें और उन बातों में मग्न रहें और उन बातों में बने रहें। हम देखें कि हम एक दिन के अंदर जब महासभा हम सुनते हैं और फिर दूसरे दिन शाम को मीटिंग जब होती है उसके सुनने तक हम उससे पहले हमारा विश्वास कितना ज़्यादा डगमगा गया होता है। लेकिन जैसे ही हम महासभा को सुनते हैं, वचन में बैठते हैं, हमारा एक बार फिर से विश्वास दृढ़ हो जाता है। क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारा विश्वास ये अवश्य है कि समय के अनुसार घटता जाता है और ये बात पिता जानता है। जैसे मूसा का चेहरे का तेज समय के अनुसार घटता जाता था। जब वो खुदा से मिलता था तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, लेकिन कुछ समय के बाद मूसा के चेहरे से जो किरणें निकलती थी उसका तेज घटता जाता था। क्यों घटता जाता था? क्योंकि ये अवश्य है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, लोगों के बीच में हम रहेंगे और उनके अविश्वास में रह के हम विश्वासी योग तब बने रहते हैं जब हम उन बातों को जो हमने सुना और देखा उसमें बने रहें, उसमें मन लगाएं। और आज कोई मन नहीं लगाता, आज कोई बना नहीं रहता। आज हर एक जने का विश्वास डगमगाता है। आज हर एक जना अपने जीवन में स्थिर नहीं रहता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद देते हैं हम पिता को कि हमारे इस छोटे झुंड में और इस महासभा के हर एक सदस्य का विश्वास बढ़ रहा है। हर एक जने का विश्वास बढ़ा है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। लेकिन हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जीवन में अपने पिता को धन्यवाद देना ही सबसे उत्तम है। चाहे वो घटी हो और चाहे वो सुख हो, हर एक बात में हमें अपने पिता को धन्यवाद देना है। आमीन। क्यों हमें अपने पिता को धन्यवाद देना है? क्योंकि जो दान पिता ने हमें और आपको दिया वो वर्णन से बाहर है। उसके विषय में मैं और आप एक भी बखान नहीं कर सकते। भला मेरे जीवन में जितनी भी घटी हो, भला चाहे मेरे जीवन में हर एक मनुष्य मुझसे रूठ जाए, भला चाहे राज्य के लोग मेरे पास आकर चढ़ाई करें, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा पिता मुझ में जीवित है और वो एक दिन मुझे इन सारी बातों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए पिता, मैं तेरे प्रेम और तेरे वचन के निकट बना रहता हूँ। इसलिए पिता, मेरे जीवन में सबसे उत्तम बात यह है कि मैं तेरे वचन और तेरी सुनी हुई बातों पर, तेरी देखी हुई बातों पर मन लगाऊं। क्यों आखिर मेरे जीवन के लिए ये सबसे उत्तम? क्यों आखिर ये मेरे जीवन के लिए जरूरी है? क्यों आखिर ये मेरे जीवन के लिए जरूरी है कि भला मुझे भोजन मिले या ना मिले, भला मेरे जीवन में कुछ भी घटी हो जाए, लेकिन मैं अपने पिता के निकट बना रहूं, एक ऐसा बड़ा प्रतिफल पिता मुझे दे। क्यों आखिर मेरे जीवन में ये जरूरी है? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस समय मैं गिरूंगा उस समय शैतान मुझे फाड़ खाएगा, क्योंकि शैतान दांत फाड़े खड़ा है। और अगर आप और हम चाहते हैं कि शैतान के दांतों को हम पिता की आत्मा में तोड़ें, तो ये अवश्य है कि जो दान पिता ने हमारे और आपके लिए दिया, जो वर्णन से बाहर है, उसे जानने और उसे समझने में मन लगाना होगा। इसलिए पिता ने कहा इब्रानियों 2 और उसकी पहली आयत में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, हाँ, और भी मन लगाएं। अगर आप वचन को सुनते हैं, अगर आप प्रतिदिन अपने जीवन में सुनने वाली आत्मा को रखते हैं, अगर आपके पास सुनने वाले कान हैं,
अगर आपके पास सुनने वाला विश्वास है, अगर आपके पास सच में वो विश्वास है जो पिता के प्रति ईमानदार बनाता है, अगर आपके पास सच में सीखने वाला आत्मा है, अगर आपके पास सच में सुनने और समझने वाला मन है, तो आप धन्य हैं। आप धन्य हैं जो आप अपने पिता की बातों को सुनते, समझते और देखते हैं, क्योंकि वह बातें जो तुम देखते हो, क्योंकि वह बातें जो तुम सुनते हो, क्योंकि वह बातें जिनमें तुम मन लगाते हो, बहुत तेरे लोगों ने चाहा कि लाओ हम भी मन लगाएं और हम भी देखें, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह देखने ना पाए, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह सुनने ना पाए। क्यों? क्योंकि पिता ने उन्हें अंधा कर दिया। क्यों? क्योंकि पिता ने उनके कानों को, उनके मनों को फेर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो दान जो वर्णन से बाहर है, पिता ने हमारे और आपके लिए दिया, कि आज हम अपने पिता के बखान को, अपने पिता के वचन को, अपने पिता की महिमा को, अपने पिता के किए हुए अद्भुत कामों को देखने पा रहे हैं। मैं आपसे सच कहता हूं कि अपने जीवन भर अपने पिता पर भरोसा रखो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। जो मनुष्य खुदा पे भरोसा रखता है उसका भरोसा कभी टूटने नहीं पाता। जो मनुष्य खुदा की ओर दृष्टि करता है वो कभी निराश नहीं होता। खुदा का वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लगने पाएंगे। आमीन। हमेशा याद रखना, खुदावन का वचन बहुत ताकत का वचन है जो हमें जीवन देता है। क्यों आखिर पिता कह रहा है कि जो बातें तुमने सुनी उस पर मन लगाओ। क्यों मन लगाए? क्योंकि पिता जानता है कि ऐसा समय आने वाला है कि बहुत तेरे लोग जो वचन को सुनते और समझते हैं वे भी बहक कर दूर जाने लगेंगे। इससे पहले कि वो समय आए, इससे पहले कि तुम अपने जीवन से बहक कर दूर जाओ, अपने पिता की उन बातों पर जो तुमने सुनी और देखी है मन लगाओ। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो सदा यहोवा के निकट बना रहे। क्योंकि देखो मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। कलाम देखो वचन क्या कहता, पढ़ें उसकी दूसरी आयत। इस कारण क्योंकि चाहिए कि नहीं, हम दूसरी आयत, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। सुनिए, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया स्वर्गदूतों के द्वारा? स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने जबराइल को, स्वर्गदूत जबराइल ने, प्रेज़ द लॉर्ड, डैनियल नबी को वचन बताया। आमीन आमीन। स्वर्गदूत आया, हालेलुया। और स्वर्गदूत ने मेरे प्यारे भाई बहनों मरियम को वचन बताया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों द्वारा समय समय पर जो वचन कहा गया, हम देखते हैं स्वर्गदूत आया और जकरिया नबी को वचन बताता है। आमीन। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर बहुत से भविष्यवक्ताओं को समय समय पर खुदा के संदेश को बताता है। आमीन। और जो वचन स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया, जब वो स्थिर रहा, क्या रहा? कौन सा वचन? जो स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया। कलाम में क्या लिखा? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला, यानी कि जैसा कहा गया था वैसा हुआ। हर एक अपराध और हर एक आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। जिसने स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन कहा गया उस पर विश्वास किया, उसको वैसा बदला मिला।
और जिसने विश्वास नहीं मिला किया उसको ठीक ठीक वैसा बदला मिला। जब स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन कहा गया, जब स्वर्गदूतों का द्वारा जो वचन कहा गया, जब उसका ठीक ठीक बदला मिला, तो कलाम क्या कहता है? ठीक ठीक बदला मिला तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित हो रहकर कैसे बच सकते हैं? ऐसे बड़े उद्धार से। कैसा बड़ा उद्धार? ऐसे बड़े एक ऐसा दान तुम्हारे लिए हुआ जो वर्णन से बाहर है। एक ऐसा बड़ा उद्धार, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। तो हम लोग जब स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन कहा गया वो स्थिर रहा, तो जो उद्धार हमारे और आपके लिए हुआ, अर्थात यीशु मसीह, उसका कहा गया कितना स्थिर होगा। जब सोचो स्वर्गदूतों ने जो वाणी कही, जब सोचो स्वर्गदूतों ने जो समाचार, जो वचन सुनाया, यानी कि जो उनको मैसेज मिला, जब स्वर्गदूतों ने वो वैसा बताया, वैसे ही हुआ। तो जो उद्धार अर्थात जो यीशु मसीह द्वारा वचन बताया गया, वो कितना स्थिर होगा, कोई संदेह करने की बात ही नहीं। नो डाउट, लोगों के भीड़ में, हजार लाखों के बीच में खड़े होकर उनके मुंह पे बोलो, यीशु मसीह ही प्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि जब स्वर्गदूत द्वारा वचन जो कहा गया वो स्थिर रहा, तो जो हमारे और आपके लिए, तीसरी आयत क्या कह रही? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई, अरे और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ। सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, और जिसकी चर्चा किसके द्वारा हुई? स्वर्गदूत के द्वारा नहीं, प्रभु के द्वारा। अब आप बताइए, जो वचन आपके पास है, जो वचन की पुस्तक आपके पास है, इसकी चर्चा प्रभु के द्वारा हुई। यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आ गया और उसने उन वचनों को कहा। ऐसा बड़ा उद्धार जो हमें और आपको मिला, क्या दान मिला? जो वर्णन से बाहर है, जिसके विषय में हम और आप कुछ भी नहीं कह सकते। एक ऐसा बड़ा उद्धार जो मानव जाति को मिला, कोई मानव जाति, कोई मनुष्य उसका बदला चुका नहीं सकता। हम और आप दाम देकर, मोल देकर खरीदे गए हैं। हम और आप अपने खुद के स्वयं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम और आप एक दया और एक करुणा और एक क्षमा और एक निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा, मेरे प्यारे भाई बहनों, छुड़ाए गए। इसलिए मेरे और आपका जीवन, जो बातें हमने सुनी और जो बातें हमने देखी हैं, उसमें मन लगाना है, उसमें बढ़ना है, उसमें स्थिर होना है, ताकि जो बातें हमने अपने खुदा से सुनी उसे सेत में ग्रहण करके लोगों के बीच में अपने पिता की आदर और महिमा के योग्य बने। कोई मनुष्य, कोई स्वर्गदूत, कोई भी मनुष्य ऐसा उद्धार, ऐसी दया नहीं कर सकता। हम दया करेंगे बहुत ज्यादा लोगों के लिए अपने कुछ चीजों को दे देंगे, या तो हम दया करेंगे तो किसी मनुष्य के लिए अपने प्राण को दे देंगे। लेकिन वो दया जो उसने हम पर करी, वो केवल प्राणों को नहीं दिया था, बल्कि अपने आप को हमारे लिए दीन बनकर इस पृथ्वी पर आ गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पिता का प्रेम, पिता का वचन मेरे और आपके बीच में है, और ये वचन हमें बहुत आयत से बढ़ाने और जीवन देने और स्थिर रखने में सामर्थ्य है। बस हमें विश्वास करना होगा कि हम अपने पिता के वचन में
और बढ़ें और अपने पिता से लिपटे रहें, ताकि उन समयों में, जिन समयों में हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं, उन समयों में जो समय में हमारा विश्वास जगमगा जाता है, हम उनमें भी स्थिर रहना और पिता के प्रेम में बढ़ना जान जाए। जीवन का मूल आधार यह है कि तुम सदैव इस पृथ्वी पर अपने पिता को आदर और महिमा दो और अपने पिता के प्रति दीन बनो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। हमारे विचारों को, जो भी मेरे विचारों प्रभु के सामने रखें, ताकि प्रभु सब चीज़ों का शुद्ध करके, ताकि हम केवल खुदा को ही अपने प्रभु माने। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते खुदावन कि इस महासभा में आपने एक वरदान दिया खुदावन, और इस वरदान को ग्रहण करने के लिए हमें आपकी सामर्थ, आपकी नम्रता, आपकी दयालुता को हम पर प्रकट हो, ताकि हम दिनहीन होकर आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन, इस महासभा में जो भी आप वचन दिए खुदावन, मैं आपका वचन, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन, इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन इस घराने में, इस घर में रखा गया, इस महासभा में बोया गया खुदावन, इस घराने के सभी लोगों को आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूं, ताकि इस तरह उनको आशीष दीजिए, प्रदान कीजिए, ताकि आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन इस तरह आपका वचन को सेत में हम लोगों को प्रचार कर सके, बता सके, ताकि हम लोग उनको वो आपका वचन को सुनकर दिनहीन करके आपका वचन को ग्रहण कर सके। यही हम दुआ करते हैं। हमारे फेसबुक में जो हमारे जून लोग जो फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उनको सेत में एक दूसरे से बांट कर सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में होगी, और पहली प्रार्थना 7 बजे होगी, और दूसरी प्रार्थना 9:30 बजे तक होगी, और तीसरी प्रार्थना
12 बजे तक होगी, 11:30 से 12 के बीच में, क्योंकि पहली प्रार्थना होगी मेरे प्यारे भाई बहनों बहन मीनाक्षी के यहाँ, और दूसरी प्रार्थना बहन मीना के यहाँ होगी, और तीसरी प्रार्थना बहन सोनी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।